फिल्म कंपनी, क्या एक ग्लोबल ओटीटी प्लेटफॉर्म किसी लेखक की मेहनत को यूं ही अपना सकता है? आज हम बात कर रहे हैं उस केस की जिसने बॉलीवुड और ओटीटी इंडस्ट्री दोनों को हिलाकर रख दिया है। एक पत्रकार, एक लेखिका और एक कहानी जिसे अब चोरी कहा जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका पूजा चांगोईवाला ने धर्मा प्रोडक्शंस और नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि फिल्म होम बाउंड उनकी 2021 में प्रकाशित नॉवेल से सीधे तौर पर प्लेजराइज की गई है। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक लेखक की कहानी को बिना इजाजत बड़े पर्दे पर उतार दिया गया? पूजा का दावा है कि सिर्फ आइडिया ही नहीं बल्कि टाइटल, किरदारों की जर्नी और यहां तक कि सीन दर सीन घटनाएं सब उनकी किताब से मिलती जुलती हैं। वो कहती हैं, ये प्रेरणा नहीं है, ये मेरी कहानी है। कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक पूजा की नॉवेल और फिल्म होम बाउंड के बीच सिर्फ थीम नहीं बल्कि संरचना, संघर्ष और क्लाइमैक्स तक में समानताएं पाई जाती हैं। यहां तक आरोप लगाया गया है कि कुछ सीन इतने मिलते जुलते हैं कि उन्हें संयोग कहना मुश्किल है। अब बात सिर्फ एक लेखक बनाम प्रोडक्शन हाउस की नहीं है। ये मामला उठाता है एक बड़ा सवाल, क्या बड़े बैनर छोटे क्रिएटर्स की आवाज दबा सकते हैं? क्या ओटीटी की रफ्तार में कॉपीराइट पीछे छूट रहा है? और क्या लेखकों की कहानियां सुरक्षित हैं? पूजा चांगोईवाला की किताब 2021 में पब्लिश हुई। होम बाउंड उसी नाम से बाद में सामने आई। पूजा का कहना है कि उन्होंने पहले बातचीत का रास्ता चुना, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो कोर्ट जाना ही आखिरी रास्ता बचा। अब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में सुना जाएगा, जहां तय होगा कि ये सच में प्लेजरिज्म है या सिर्फ एक रचनात्मक समानता। अब तक धर्मा प्रोडक्शंस और नेटफ्लिक्स इंडिया की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि वे आरोपों को खारिज कर सकते हैं और इसे ओरिजिनल वर्क बताने की तैयारी में है। लेकिन जब मामला कोर्ट में हो तो हर शब्द मायने रखता है। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये हर उस लेखक की लड़ाई है जो अपनी कहानी को सालों तक जीता है, लिखता है और फिर डरता है कि कहीं कोई बड़ा नाम उसे चुपचाप अपना ना ले। अब निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर है। फैसला सिर्फ होम बाउंड का नहीं होगा, फैसला होगा क्रिएटिव ओनरशिप का, लेखकों के अधिकार का और उस लाइन का जहां प्रेरणा खत्म होती है और चोरी शुरू होती है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये प्लेजरिज्म है या सिर्फ एक संयोग?